चलिए आज हमारी टॉपिक डिस्कशन होगा। इस ठंडी के दौर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर में रहिए, पर कहीं से कहीं पढ़िए, पढ़ाई ज़रूर करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शेयर। शेयर का अर्थ क्या होता है? हिंदी वर्ड में कहा जाए अंश, और यदि कैपिटल लिखेंगे तो इसे अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड हमारे पास बनते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये शेयर शब्द का अर्थ क्या है। छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए कि आगे सबसे पहले शेयर शब्द का अर्थ को समझिएगा। छोटे छोटे भागों को बांटना, किसी चीज़ को छोटे छोटे, जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, वो शेयर होता है। शेयर का मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग। जो पैसे लोग लगाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब शेयर में पहला शब्द आता है कि शेयर बना कैसे, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इसको हम पहले जान लें कंपनियों से। इसे कंपनी कहते हैं। कंपनी है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, हम सिंगल काम करते हैं, सिंगल मतलब वन पर्सन, फिर आता है पार्टनर, फिर आता है कंपनी। ये तो हमारे पास जब हम एक बंदा काम कर रहा था तो हर चीज़ हमारे पास लिमिट रही, हमारा कार, प्रोसीजर, कंडीशन, सब कुछ लिमिट। जब हम व्यापार को बढ़ाना चाहते, एक दो पर्सन रखे जिसे हम पार्टनरशिप करें। जब हम ये लगता है कि हमारे पास एक दो बंदे बढ़ाने से, 10-12 बंदे बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं, तो और व्यापार की एक बहुत बड़ी धुरी निकली जिसे हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस सेक्टर में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या माना जाता है? सबसे ज़्यादा माना जाता है कंपनी। क्या माना जाता है? इससे बड़ी कोई बिजनेस सेक्टर नहीं। अपने व्यापार को बढ़ाना है, नए नए व्यापार लॉन्च करना है, नए नए क्षेत्र में लॉन्च करना है, तो हमारे कंपनी को सपोर्ट लेना पड़ता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी का मतलब होता है सबसे वांटेड चीज़ है। तो कंपनी का हमारे पास क्या हुआ? कंपनी का मतलब होता है जिसमें बाकायदे पैसे भरपूर कमाया जाए, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रन किया जाए, ऐसे सेक्टर को हम कंपनी कहते हैं। कंपनी का मतलब समझिएगा, कंपनी का अर्थ होता है बिजनेस के व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को नए नए क्षेत्र में खोलना। व्यापार को मतलब होता है जिला स्तर, तहसील स्तर से लेकर कंट्री लेवल और फॉरेन कंट्री तक भी काम करना। वो आपकी कंपनी बढ़ती जाए, उसे हम कंपनी कहते हैं। अब बात होती है कंपनी बनती कैसे। दो चीज़ ध्यान रखना। कंपनी में पहला होता है राज नियम, जिसे हम कहते हैं, मध्य प्रदेश हमारा है तो मध्य प्रदेश का नियम। सबसे पहले हम रीवा में डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहें कंपनी, तो हम सब पहले रीवा से अनुमति लेनी पड़ेगी। रीवा में यदि अनुमति मिल गई तो हम मध्य प्रदेश से अनुमति लेने। यदि मान लीजिए पूरा देश में कंट्री में करना है तो हमें इन दिल्ली से, हमें क्या, अपने भारत देश की राजधानी से हमें क्या लेनी पड़ेगी ना, अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इसमें जितना बढ़ाना चाहे वो हमारे पर डिपेंड होता है। पहला क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पहला होता है, क्या बोला है, लक्षण में हमारे पास यही बोला गया है, राज नियम द्वारा। मतलब होता है इंडिया का जो सिस्टम का होता है, हमारे भारत देश के जो नियम होते हैं वो राज नियम होते हैं। क्या होते हैं? राज नियम। बात समझ में आए? राज नियम, राज नियम सबको क्लियर हुआ? राज नियम का मतलब था, और कौन बनाता है इसे? मनुष्य द्वारा। मतलब होता पर्सन, आर्टिफिशियल माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला रिमाइंड करिए, किसके अधीन रहेगा? राज नियम। किसके नियम? राज नियम। जैसे पहले क्या होता है, हमारा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। हमारे जितनी भी कंपनियां लॉन्च होंगी, कुछ भी लॉन्च होगा तो किसके अधीन में रहेंगे? जैसे आपका पेपर कैसे अधीन होगा? एमपी बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जिसके भी बोर्ड होगा उसी से पेपर आपका आएगा, जिसमें आपका नाम नोट होगा। जैसे एमपी बोर्ड का फॉर्म भरे होंगे तो एमपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का फॉर्म भरे होंगे तो सीबीएसई बोर्ड का, जिससे भी भरे होंगे आप उसी के नियम लागू होगा, उसमें इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं। पहला राज नियम। दूसरा पॉइंट क्या बताया? आर्टिफिशियल माना जाता है। क्या माना जाता है? कंपनी कौन बनाता है? मनुष्य बनाती है। कौन बनाता है? मनुष्य। बात समझ के, मनुष्य बनाती है। इसमें आपका शेयर मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका पहला चीज हमारे पास, पहली बात तो हमने बता दें आपके, जैसे ला नियम हमारे पास सेंटर जो है, हमारे मध्य प्रदेश का नियम लागू होगा। दूसरा चीज हमारे पास कहा जाए, दूसरा कंडीशन हमारे पास वैल्यूएशन बन जाती है कि आर्टिफिशियल मतलब होता है मनुष्य बनाता है। कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा पॉइंट हमारे पास, तो शेयर को क्या होता है? ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको ट्रांसफर भी किया जाता है। शेयर को एक दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और एक पॉइंट एक आध दो पॉइंट हमारे पास आते हैं कि इंडिविजुअल, तो वही है। इंडिविजुअल का मतलब कैसे माना जाता है?
जिसके कंपनी किसी भी कंडीशन को नाम को जब ज़्यादा ब्रांडेड बनने लगते तो उसका नाम या फेमस कंडीशन नहीं होती, सबको डेवलप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंडीशन बन जाती है। बात समझ में? सबसे बड़ी चीज़ है 3-4 ध्यान रखना। पहला बात तो आपका एक और हो जाता है, जैसे परंपरा सिस्टम बनते हैं, जैसे हमका राजाओं के लड़के के राजा के लड़के राजा, जैसे हम कहते हैं, जैसे एक प्रिंसिपल गया, दूसरा प्रिंसिपल आया, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल आया। ये सारी चीज़ें हमारे पास सीधा आधीन पर काम करता है। 3-4 पॉइंट याद रखना। पहले चीज़ जिसे सीरियल भी कहते हैं, यह हमारे पास इंडिया की मनी स्ट्रक्चर भी हमारे पास इसी में आता है। जैसे इसका सब मुद्रा, जैसे हिंदी वर्ड में सर मुद्रा कहते हैं मनी स्ट्रक्चर। सर मुद्रा का मतलब होता है सभी स्थान पर आपका नियम और कानून लागू हो, जैसे जो आप भारत देश के नियम होता है जो वह सभी लागू होता है, बन जाएगा। 3 पॉइंट ऐसे याद रखना। इधर पहला तो आपका नियम जो होता है मध्य प्रदेश का नियम लागू होगा, जहाँ खोलेंगे उसी का नियम लागू होगा। ओपन करेंगे, ओके, बस समझ में आए, जहाँ ओपन करेंगे उसी का नियम लागू होगा, अदर नियम लागू करने की जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल मनुष्य बनाएंगे, कोई भी मनुष्य बनाएगा, आर्टिफिशियल कंडीशन होती है इसमें हमारे पास जो ट्रांसफर सिस्टम होता है, इसके मैनेजमेंट भी सिस्टम इसमें होता है, मैनेजमेंट भी बोला जाता है, इसमें मैनेजमेंट भी सिस्टम होता है, और मनी स्ट्रक्चर भी होता है। ये 4-5 पॉइंट याद रखना, बन जाएगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके आपका टाइप्स हो, ध्यान रखिएगा। कंपनी के टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, कंपनी के 3 कंपनी होती है, एक चार्टेड, रजिस्टर्ड और हमारे पास लीगल कंपनी। पहला 3 कितने टाइप? पहला चार्टेड, रजिस्टर्ड और लीगल, ठीक है। चार्टेड मतलब चार्टेड होता है, रजिस्टर्ड मतलब वैधानिक होता है, और लीगल का मतलब रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब होता है, रजिस्टर्ड मतलब ये भी वही होता है, वैधानिक मतलब होता है लीगल, वैधानिक माना जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड बात समझिएगा, 3 पॉइंट क्लियर करेगा। चार्टेड कंपनी, ये चार्टेड कंपनी है जो पहले राजाओं के अधीन बनाई जाती थी कंपनी, वो चार्टेड कंपनी होती थी। किसके अधीन? राजाओं के। जैसे आज हमारे पास हमारा राजा कौन है? शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत देश के राजा कौन माने जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी माने जाते हैं। ये हमारी प्रजातंत्र आ गया, तो जो भी है उस पर पद पर रहेगा वही राजा होगा। भाषा में वो भी अपने प्रदेश का, अपने देश का सबको होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, सब कुछ ये होते। पहले क्या होता, राजाएं राज करते थे, जिसका जहाँ क्षेत्र होता तो वो राजा करते थे। तो हमारे पास चार्टेड मतलब होता है सीए, जैसे सीए में चार्टेड होते हैं, चार्टेड। तो चार्टेड का मतलब होता है जो राज नियम द्वारा अधीन बनाए जाते हैं, वो चार्टेड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी में 3-4 कंपनी होती है, बस समझ क्लियर करिएगा थोड़ा सा। पहली बात तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड समझते हैं आप लोग? इधर प्राइवेट लिमिटेड में ध्यान रखना, पूंजी 10 लाख और दूसरी चीज जो आपका लोगों की संख्या होगी 200। कितनी होगी? 200। इधर देखो, प्राइवेट का मतलब ही होता है जो आपके अधीन काम की जाए। किसके अधीन? पर्सनल आपका है ना। पर्सनल का मतलब समझते हैं आप लोग? पर्सनल का मतलब होता है आपका व्यक्तिगत, आपसे बात करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका व्यक्तिगत बात करता है, अदर बात नहीं करता। बात समझ में आई सबके? ये पर्सनल, जैसे मान लिया आपका घर पर्सनल, ये प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल। अब ये केवल लिमिटेड हो, जिसे हम शासकीय कहते हैं। लिमिटेड का मतलब शासकीय, इसमें आपका 7 कम से कम होंगे और 15 मैनेजमेंट व्यवस्थाएं होगी। उसके अमाउंट हो गए 7 लाख या 2.5 लाख से लगा होगा 7 लाख तक आपका अमाउंट बताया गया है, अमाउंट अलग अलग। प्राइवेट लिमिटेड समझ में आया? प्राइवेट लिमिटेड मतलब होता है पर्सनल आपकी, जैसे आपके प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ते हैं, उसी तरह से आपके राइट्स, आपके अधिकार सब कुछ पर कानून के अधीन रहेंगे बस। लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी या लिमिटेड कंपनी, बात तीनों के नाम एक है। लिमिटेड का मतलब होता है सब कुछ किसके है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें 51% शेयर ये कंपनी किसके पास रहेगा? 51% शेयर आपका गवर्नमेंट रखेगी, 49% वो आपको इशू करेगी। बात समझिएगा। पहले आपको याद होगा कि भारत देश में जो कब्जा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कब्जा की, तो क्यों की? क्योंकि पहले कोई नियम नहीं था। जैसे आप किसी देश में, आप भारत देश में जब इंग्लैंड ने हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, उसमें कोई नियम नहीं था। जैसे आज नियम बन गया है ना, आज नियम बन गया है कि 50% हमारे भारत देश, फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूँ, विदेशी कंपनी,
50% यदि हिंदुस्तान में आप खोल रहे हैं तो 50% हिंदुस्तान के लोग रहेंगे, 50% आपके लोग रहेंगे। तो जब 50% तो अपने लोग हैं ना, जब वो आई थी कंपनी तो एको परसेंट लोग अपने नहीं रहे। ये बताइए आपको कैसे सपोर्ट कर लेंगे? कोई भी सपोर्ट आपको नहीं कर सकता। इसलिए हमारा भारत जब नियम नहीं बनाया तो वो मनमानी कर रहे थे, इसलिए हमारे भारत देश क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गुलाम हो गया। पर आज जो नियम बना है तो यदि बाहर की कंपनियां जो भी आती हैं तब 50% शेयर का पैसा जो लगेगा, मार्केट में पैसे लगे शेयर लगाएंगे, वो भारत इंडिया कंपनी का मतलब होता है भारत देश की ही होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट किसके होना चाहिए?